ये जानते हैं अर्जुन ने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर को मारने के लिए क्यों उठाई थी तलवार। पार्ट 1। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत एक बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है जिसमें अनेकों कहानियाँ हैं। आमजन इनमें से अनेक कहानियों और प्रसंगों से अवगत हैं, लेकिन बहुत कहानी से अनजान हैं। आज हम आपको महाभारत का एक ऐसा ही प्रसंग बताते हैं जब अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को मारने के लिए हथियार उठाए थे। आइए जानते हैं अर्जुन ने ऐसा क्यों किया कि और इसका क्या परिणाम निकला। महाभारत काल की कथा हमें वह समय याद दिलाती है जब कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था। यह युद्ध का 17वां दिन था और राजकुमार युधिष्ठिर तथा कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। सभी को इस युद्ध से बेहद उम्मीदें थीं कि तभी शस्त्र विद्या में माहिर रहे कर्ण ने युधिष्ठिर पर एक जोरदार वार कर दिया। एक के बाद एक कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ते गए और वह बुरी तरह घायल हो गए। अब कर्ण के पास एक मौका था कि वह युधिष्ठिर को मारकर पांडवों की नींव हिला दें, लेकिन उसने यह मौका हाथ से जाने दिया। आखिर क्यों? कर्ण ने युधिष्ठिर पर सिर्फ इसलिए वार नहीं किया क्योंकि उसने पांडवों की माता कुंती को यह वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उनके किसी भी पुत्र को जान से नहीं मारेगा, और यही कारण था कि न चाहते हुए भी कर्ण ने युधिष्ठिर को जीवित जाने दिया। जब नकुल तथा सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की यह हालत देखी तो शीघ्र ही उन्हें तंबू में ले गए, जहां उनकी मरहम पट्टी के सभी इंतजाम किए गए। जब तीनों भाई तंबू में थे तब दो बाकी भाई अर्जुन तथा भीम अभी भी युद्ध में शत्रुओं के साथ संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को राजकुमार युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने भीम से इस बारे में पूछताछ की। तब भीम ने बताया कि किस तरह से कर्ण तथा युधिष्ठिर के बीच हुए द्वंद्व युद्ध में भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें विश्राम के लिए ले जाया गया है। तभी भीम ने अर्जुन से कहा कि वह शत्रुओं के अकेले ही संभाल लेंगे और अर्जुन से आग्रह किया कि वह भ्राता युधिष्ठिर के पास जाएं और उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा लें। आज्ञा अनुसार राजकुमार अर्जुन तंबू की ओर चल दिए, जहां युधिष्ठिर घायल अवस्था में पीड़ा से जूझ रहे थे। तंबू में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अपने अनुज को अपनी ओर आते हुए देखा। अनुज को देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ गए कि हो न हो अर्जुन युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर उनके पास खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। वह अंदर ही अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे कि उनकी हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उनके अनुज ने दंड दे दिया है और अवश्य ही अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा। लेकिन युधिष्ठिर सत्य से अनजान थे। तंबू में प्रवेश करते अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, लेकिन इससे ज़्यादा तो युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए उत्तेजित हो रहे थे कि अनुज ने कर्ण को मारा या नहीं। लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन द्वारा वहां आने का असली कारण व्यक्त किया। आगे की कहानी पार्ट 2 में देखते रहिए।